हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हम। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हम में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके रहने वाले हैं यूनिट नंबर 2 से। कि आपके एग्जाम में यूनिट नंबर 2 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट नंबर के बारे में जो वाले हैं। तो यहीं से आपके क्वेश्चन 100% के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्टूडेंट लाइव कोडिंग हमको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास फटाफट इस लेक्चर को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच और उनको भला हो सके। जो एग्जाम में उन तरह के जो एग्जाम होने वाले हैं उन क्वेश्चन को आपको 100% मिल पाए। यहाँ से हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने यूनिट नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोल देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% है, एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आपके ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसी में से आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आज यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके यूनिट नंबर से। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास पूछे जाते हैं, 1 तो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्या है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन लॉजिक गेट लॉजिक गेट गेट्स विथ ट्रूथ टेबल के साथ। ट्रूथ टेबल तो हमने ऑलरेडी आपको यूनिट 1 शॉर्ट लेक्चर यूनिट नंबर 2 का फॉर्म प्रोवाइड कर रखे हैं, जो आपके लाइव कोडिंग हब पे भरा हुआ है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल बेहतरीन के साथ आपको समझा रखे हैं, ताकि आपको फायदा मिल सके। यहाँ पे बात करते हैं लॉजिक गेट गेट्स को ट्रूथ टेबल टेबल सहित समझाइए। ठीक? यहाँ पे हम जो बात करेंगे ट्रूथ टेबल, तो आपको यहाँ पे बात करना है कि जो हमारे पास लॉजिक गेट होते हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आपको पॉइंट लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो आपको याद रहना चाहिए। हमारे पास एंड गेट होते हैं, एंड गेट के आप लोग बनाना है ट्रूथ टेबल, और एंड गेट के आपको डायग्राम बनाना है। दूसरा आपको बनाना है और गेट के बारे में। तीसरा आपको बनाना है कि हमारे पास जो नॉट गेट होते हैं, नॉट गेट कैसे काम करते हैं, नॉट गेट के उसके बाद से आपको बनाना है चौथा जो गेट्स हम बात करते हैं वो क्या है, एंड गेट होते हैं। पांचवा हम लोग बात करते हैं, तो पांचवा हमारे पास क्या होता है, एन और गेट होता है। छठवां हम बात करते हैं, तो छठवां हमारे पास कौन सा गेट होता है, एक्सक्लूसिव गेट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्स और गेट। एक्स और तो ये 6 तरीके के आपके गेट होते हैं, जो आपके टाइप्स ऑफ गेट लॉजिक गेट में बात करते हैं। यहाँ पे आपको अब लॉजिक गेट होते क्या है, तो आप कहेंगे कि सर मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने का ही हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं। अब इन सब का आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, आपको एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है, और गेट का नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, एंड गेट का बनाना है, एन और गेट का बनाना है, और गेट का बनाना है। तो ये 6 गेट जो हमारे पास है, सारे गेट्स को आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है और बेहतरीन तरीके से आपको टेबल के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे, और यह आपको एग्जाम में हमने ऑलरेडी आपका मन प्रोवाइड कर रखे हैं। आप वहाँ से जाकर पूरी एक्सप्लेन आप देख सकते हैं आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जो बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एक्सप्लेन एंड गेट एंड गेट और एंड एन और गेट, यानी आपको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, यानी यूज यूनिवर्सल गेट क्या है। यूनिवर्सल गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट हम एन और गेट को बोलते हैं, एंड गेट को बोलते हैं। तो यही हमसे बारे में पूछा गया कि गेट के बारे में आप इसको आपको डायग्राम बनाना है, इसके ट्रूथ टेबल, आपको एडवांटेज के बारे में सारी चीजें। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा, तो एंड गेट
एन और गेट को यूनिवर्सल गेट समझाइए। गेट्स के ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करना है कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। तो गेट के हमारे पास कंबाइन होते हैं, जिसमें नॉट और एंड होते हैं, जिसमें एक में हमारे पास एंड और होते हैं। ये हमारे पास दो गेटों को कम्युनिकेशन होते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट के जो हमारे पास फायदा होते हैं वो क्या होता है कि सर्किट को हम डिजाइन करते हैं, जिससे कि हमारा हार्डवेयर कम लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं गेट एंड और गेट, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। बिल्कुल आपको आसानी तरीके से यूनिवर्सल गेट के सारी चीज़ों के बारे में समझा देना है, जो आपको बेनिफिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लिखना है, पहले हम बता देते हैं कि एन गेट को आपको क्या बनाना है। ट्रूथ टेबल आपको बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो लिखना क्या है, डायग्राम, डायग्राम बनाना है। उसके बाद से आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल के बाद इसके बारे में डिफिनेशन बनाना है। ठीक है, फिर इसमें आपको एनओर गेट के बारे में बताना है, एनओर गेट के बारे में बताना है, गेट के क्या डायग्राम, उसके बाद से आपको ट्रूथ टेबल। और इसको आपको क्या कर देना है, सिंपल इसके बारे में आपको एडवांटेज लिख देना है, इसका फायदा लिख देना है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को जवाब देकर आना है। ये आपके क्या हो गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट यानी। तो अब बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन डी मार्कम गन्स डी मार्कम थ्योरम के बारे में। डी मार्कम थ्योरम क्या कहता है, तो आपको यहाँ पे हिंदी में क्या पूछा जाएगा कि डी मार्कम थ्योरम थ्योरम को यानी डी मार्गन थ्योरम को समझाइए। तो डी मार्गन थ्योरम क्या कहता है भाई, तो आपको एक लंबे बुलियन एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो रूल होते हैं, जो डी मार्गन थ्योरम कहते हैं। तो आपको लिखना है कि डी मार्गन जो थ्योरम हमारे पास होते हैं, डी मार्गन जो थ्योरम होते हैं, मार्गन थ्योरम होते हैं, डी मार्गन जो थ्योरम होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला आप बोलेंगे फर्स्ट थ्योरम, दूसरा हमारे पास होते हैं सेकंड थ्योरम, एंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास ए प्लस बी दिया है, यानी और से हम लोग एंड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं एन और गेट से हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड एंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी ए डॉट और डॉट बी डैश। तो ये हमारे पास क्या है, एन और गेट है। एन और गेट से हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, एन एंड गेट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम आपको क्या कहता है कि एंड गेट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एन और गेट में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से आप बोल देंगे कि सर हमारे पास जो होंगे ए डैश डैश का कंप्लीमेंट अगर होगा तो हम लोग कंप्लीमेंट को बता सकते हैं डैश प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये आपके थ्योरम होते हैं डी मार्गन थ्योरम को। और इसी के बारे में आपको टाइप्स लिखना है, डी मार्गन थ्योरम के बारे में बता देंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, छोटे यानी सिंप्लीफिकेशन करता है। ठीक है, तो आपको आसानी तरीके से पता है कि हमारे डी मार्गन थ्योरम के बड़े लॉजिक गेट को एक सिंप्लीफाई करके छोटे लॉजिक गेट में जो दो तरीके होते हैं। हमारा फर्स्ट तरीका कि एन और गेट को हम एन एंड गेट में और एन एंड गेट को हम लोग एन और गेट में बताते हैं। यही हमारा डी मार्गन थ्योरम, यही हमारा डी मार्गन थ्योरम होता है। ठीक है, तो अब आसानी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बता देंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके बहुत वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक्सप्लेन आपको लिखा जाए, एक्सप्लेन एक्सप्लेन बुलियन बुलियन अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा एंड
इट्स पर्टिकुलर्स, इट्स पर्टिकुलर, उसके पर्टिकुलर आपको बूलियन अलजेब्रा को बताना है। तो बूलियन अलजेब्रा आपको क्या होता है हिंदी में लिखिए, आपसे पूछा जाएगा बूलियन अलजेब्रा और के पोस्टेड समझाइए। तो आप क्या कहते हैं कि जी हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एंड गेट होते हैं, और गेट होते हैं, नॉट गेट होते हैं। इम्पोर्टेंस हमारे पास जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें कि इम्पीटिटिव लॉ, कन्जर्वेटिव लॉ, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके, ये सारे बूलियन अलजेब्रा को ये आपको पढ़ते जाना है, आसानी से आना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके 100% इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लेन पुर्सुकल मैप, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं के मैप। के मैप को आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें हम लोग आज उसके क्वेश्चन बताया जाएगा, या तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा के मैप ड्रॉ कीजिए। ग्राफिकल डिजाइन होते हैं आपका के मैप, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हमारे हिंदी में बोला जाएगा के मैप। के मैप सिंप्लीफिकेशन समझाइए। सिंप्लीफिकेशन के मैप हमारे पास क्या होते हैं भाई, के मैप हमारे पास क्या होते हैं, तो सिंपल से आप लिखेंगे ऊपर में के मैप सर हमारे पास क्या होते हैं कि क्या है, इलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिस ग्राफिकल ग्राफ के द्वारा अपने कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन ग्राफ के द्वारा तो समझाते हैं, यानी सिंप्लीफाई करते हैं। ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड है क्या भाई, ग्राफिकल मेथड है, तो अपने कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को एक ग्राफ के जरिए, एक डिजाइन के जरिए हम लोग प्रयोग करते हैं और अपने को बताते हैं, जिसमें हमारे पास कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 वेरिएबल का होते हैं हमारे पास, 3 वेरिएबल होते हैं हमारे पास, 4 वेरिएबल होते हैं। 4 वेरिएबल का आपको क्या दिया जाएगा, इस पे आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और इस पे हम अपने वन शॉट लेक्चर में आपको मल्टीपल क्वेश्चन करा रखे हैं कि आप आसानी तरीके से करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, सामने आप आसानी से सीख पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को वन शॉट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी लाइव कोडिंग हब पे, वहाँ से जाकर ऑलरेडी आप लोगों को देख और इन सारे एग्जाम्पल को, सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ कर जाना है, एक बार देख कर जाना है एग्जाम में, यही सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको इसके अलावा आपको कोई भी बनते हैं और सारे पेपर पास है क्वेश्चन को फाइंड आउट किया गया है, जो बहुत बबल है आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आज के लिए लोग इतनी ही बात करते हैं क्लास में, लेकिन सभी स्टूडेंट लाइव शुरू सब्सक्राइब कर लें, मैसेज कर लें कि आपको जो भी लेक्चर मिले वो आप तक अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए हम करते हैं, अगले क्लास में स्टूडेंट ऑल द वे।